Hello guys, today I'm sharing I'm CC5, CC6 paper, Fundamental of Research Methods, and I'm sharing it very late today. I've just created my YouTube channel and I'm trying to upload those kind of videos which are actually needed to be uploaded, such as I'm sharing this question paper of June 2022 AMED examination, second semester, Fundamental of Research Methods. Well, this subject is very interesting. I am liking this subject. Okay, so it is going to help you in making projects, research work, thesis, synopsis. So you know what is these things actually are, मतलब ये सब चीज़ें क्या होती हैं. अब फ़िलहाल तो मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर सेंड कर रही हूँ. I will try to upload about this paper or this subject as well, so that कि जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें. सो लेट्स बिगिन. सेक्शन ए है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं. तो अभी देखते हैं, ये यहीं पर हैं. डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च. अभी जिन लोगों ने बीएड किया ना, उन्होंने एक्शन रिसर्च की एक फ़ाइल बनाई है. अब ये फ़ाइल होती है जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे लैब्स की फैसिलिटीज़ है या नहीं है, बिल्डिंग कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स रूम, स्पोर्ट्स क्लासेस, स्विमिंग पूल्स, अदर जो स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं नहीं होती हैं. तो काइंड ऑफ एक एक्शन रिसर्च वाली यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट. कितने स्टाफ मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, कैंटीन फैसिलिटी, प्रॉपर हाइजीन, सैनिटेशन, बाथरूम वगैरह. तो वही है. अब इसमें लिखा है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च. क्वेश्चन 2 है, सिग्निफिकेंस ऑफ डेलिमिटेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम. शोध समस्या के परिसीमन का महत्व. परिसीमन वही होगा डेलिमिटेशन, ये मुझे नहीं पता है. डिस्कस द सोर्सेज ऑफ नॉलेज. अब ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. ये आप अपने आप भी कर सकते हैं. सोर्सेज ऑफ, आजकल के ज़माने में सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर एवरीथिंग. अब ये नहीं है कि पहले सिर्फ एक टेलीविज़न पे न्यूज़ चैनल आती थी, न्यूज़ चैनल होती थी बस शाम को 7 से 8 आ रही है न्यूज़, और या फिर अखबार के थ्रू. अब तो दे आर अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ नॉलेज. लाइक बुक्स हैं आपके पास, रिसर्च पेपर्स एंड जर्नल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं आपकी, और ऑनलाइन आप इंटरनेट से, विकीपीडिया से, गूगल से, कहाँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. अब ये है स्ट्रेंथ्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच. अभी आप पढ़ोगे इसमें तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, फिर उसमें टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च हैं. देन उसके पास भी वो एथनोग्राफिक एक रिसर्च है, उसमें भी उसके टाइप्स हैं. स्ट्रेंथ्स मतलब है गुणात्मक अनुसंधान उपागम की सबलताएं. एंड देन फिफ्थ है एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ स्नो बॉल सैम्पलिंग. अभी स्नो बॉल सैम्पलिंग क्या है ये मुझे भी नहीं पता है. मेरा भी कल पेपर है, पढ़ूंगी अभी. बड़ी अच्छा सब्जेक्ट है. फिर सेक्शन बी आप देख सकते हैं, इसमें वही है, आपको यू हैव टू लाइक 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें आपको 2 करने हैं. ठीक है, तो अभी क्या करना है कि अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, कंट्रास्ट द प्रोसीजर ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इन एजुकेशन. तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ूंगी भाई, आप लोगों की वजह से मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ. गुणात्मक और मात्रात्मक. गुणा मीन्स होता है क्वालिटी, मात्रा मीन्स होता है क्वांटिटेटिव. शैक्षिक अनुसंधानों की प्रक्रिया में अंतर स्थापित कीजिए. एक ये सब्जेक्ट है. एक पर्सपेक्टिव जो CC7 है वो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. अभी उसमें 4 दिन का ब्रेक मिला है, तो आई विल ट्राई टू मेक a proper video on that subject so that I am able to make videos, plus as well as I will do my study as well. Okay, so इसमें क्या है, contrast the procedure of qualitative
and quantitative research in education. Then second है research cannot be done in isolation. Why? ये भी है, रिसर्च आप अकेले में नहीं कर सकते, इसमें लिखा ना पार्थक्य विलगता में शोध कार्य नहीं किया जा सकता, व्याख्या कीजिए। रिसर्च वर्क में यू हैव टू एनालाइज लॉट्स ऑफ सैम्पल, सर्वेज, डेटा कलेक्शन, ओके, तो वही सब है। और एक अकेले बंदे पे आप रिसर्च नहीं कर सकते, पूरी क्लास, कम्युनिटी, पूरा एरिया पे रिसर्च करते हैं। हाँ ठीक है, अगर हम पानी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वाटर सैंपल ले रहे हैं, तो हम थोड़ा सा लेते हैं, बट वहाँ पर पूरे वाटर को ही कंसिडर करते हैं ना। मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर रिसर्च वर्क करना कि भैया इस सॉइल में कौन कौन से मैग्नीशियम है। एज अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट तो मैं आपको वाटर और रिसर्च सॉइल का बोल रही हूँ, क्लाइमेट, वेदर चेंज वगैरह का, या जो भी है, बट वही है कि कोई भी आप रिसर्च नहीं कर सकते हो अकेले। नाउ डिफाइन द हाइपोथेसिस and discuss that how the review of related literature can help in formulation of hypothesis for your research. अभी हाइपोथेसिस क्या होती है, इसमें रिव्यूज़ वगैरह रिलेटेड होते हैं लिटरेचर में। इसमें परिकल्पना को परिभाषित कीजिए तथा वर्णन कीजिए कि संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन आपके शोध हेतु परिकल्पनाओं के निर्माण में किस भांति सहयोग करता है। इसमें से आपको 3 है, 6, 7, 8 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। अगर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाला आ जाएगा ये कर सकती हूँ मैं, और रिसर्च कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन ये कर सकती हूँ मैं। अब आपका सेक्शन सी है आंसर 3, आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 16 नंबर है, 16 3 48, ये हैं 8 दूनी 16, और वो हैं 4 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, 4 नंबर के 4 करने हैं, 16 दूनी 32 और 48, कितने हो गए, 80 नंबर हो गए पूरे। अब ठीक है, 8 9, हाँ, अब ये अच्छा है क्वेश्चन। डिफाइन एजुकेशनल रिसर्च, डिस्कस इट्स पर्पस एंड लिस्ट प्रेफर्ड एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, अब हम रिसर्च करते करते तो पता चला ना कि पुरानी जो बोरिंग तरीके हैं पढ़ाई के, हम कैसे नयापन लाएं, कैसे नया कोर्स उसमें करें, कैसे नया सब्जेक्ट एनरोल करें, तो काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बेनिफिट्स, उसके नुकसान, उसके फ़ायदे, उसका कोर्स स्ट्रक्चर, उसके ड्यूरेशन, और कितने परसेंटेज वगैरह पे कोई बच्चा, ये है कि 33 नंबर पे पास होता है कि उसने डिसाइड किया, हालांकि 33 नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, पर हाँ भाई पास कर देते हैं। खैर इग्नू में तो अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो 40 नंबर है। खैर डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड स्टेप्स ऑफ प्रपोजल ऑफ फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। भाई नहीं पता क्या है। शोध समस्या के निर्माण की प्रक्रिया तथा एक प्रायोगिक अनुसंधान हेतु शोध प्रस्ताव निर्माण के पदों का वर्णन कीजिए। नहीं पता ये क्या है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजेशन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड स्टेप्स ऑफ प्रपोजल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नहीं पता क्या है कॉन्सेप्चुलाइजेशन। तो क्या करते हैं, अच्छा ये है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स दैट फॉल अंडर अम्ब्रेला टर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ एडुकेशनल रिसर्च। अब ये लिखा है शैक्षिक अनुसंधान की विवरणात्मक शोध विधि के छत्र के अंतर्गत विधियों का अंतर्गत आने वाली विभिन्न शोध विधियों का वर्णन कीजिए। खैर ये थोड़ा पढ़ लूँगी तो करके आ जाऊँगी। फिर है मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये है कि जो एजुकेशन में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, और जो एक्सपेरिमेंटल वही नेचुरल है, जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है वो शायद नॉट नॉर्मल होता है। ठीक है, इस कंट्रोल सेंटर एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो ये अच्छा है क्वेश्चन। पढ़ाई नहीं है, कोई सब्जेक्ट भी नाम भी नहीं पता था, पेपर आ गए 6 मई से, पहला पेपर तो दे दिया है, करिकुलम सिलेबस वगैरह पढ़ती रही। अब ये देखते हैं कैसा जाएगा पेपर। हाँ ये रहा आ गया। डिफाइन एथ्रोमेथोडोलॉजी एंड एक्सप्लेन जनरल पॉइंट्स ऑफ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ऑफ सोर्सेज इन हिस्टोरिकल रिसर्च इन एजुकेशन। एथ्रो है
एक और है, नाम नहीं याद आ रहा है। अब लिखा है नृवंशीय अध्ययन की विधि को परिभाषित कीजिए तथा शैक्षिक ऐतिहासिक अनुसंधानों में स्रोतों की बाह्य समालोचना को सामान्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। खैर, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। किसका है? फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथड्स। तो रिसर्च मेथड्स के जो फंडामेंटल्स हैं कि आप क्या क्या चीज़ें रिसर्च वर्क में करते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। रिसर्च भी कितने टाइप की होती है, एजुकेशनल रिसर्च एंड द लास्ट कौन सी रिसर्च है ये जो 16 नंबर में पूछी गई है, क्या है ये? डिफाइन एथ्रोमेथोडोलॉजी। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी पर मेरे यहाँ लाइट चली गई तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ वीडियो सो दैट ओके। सो जिसको भी परेशानी हो या जो भी है दिक्कत, कृपया करके ये क्वेश्चन पेपर देख लें और अपनी पढ़ाई जो भी कर सकते हैं कर लें। इंटेलिजेंट होंगे तो एक रात बैठ के पहले भी पढ़ेंगे तो कर लेंगे। बाकी इट्स ओके, बाय।